और चलिए अब शुरुआत करते हैं देश के नंबर 1 बुलेटिन यानी कि न्यूज टॉप 9 की। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात एयरफोर्स डे पर हिंदुस्तान के पराक्रम की। आज राफेल की दहाड़ बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई गई। वायु शक्ति से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं न्यूज टॉप 9 राफेल दिवस। भारतीय वायुसेना के शौर्य का ये सितारा आसमान में गरजा तो दुश्मनों का कलेजा कांप गया। 88वें एयरफोर्स डे पर पहली बार राफेल ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने वाला राफेल कई घातक मिसाइलों से लैस है और एटमी अटैक करने में सक्षम है। राफेल की गूंज से आज लद्दाख के पास ड्रैगन भी हिल गया। सेना का सरताज एक साथ 40 टारगेट पर अटैक कर सकता है। मिशन पर एक बार उड़ेगा तो उसे पूरा करके ही उतरेगा राफेल। पहाड़ों की सक्रिय जगहों पर उतरने में सक्षम है और चलते हुए युद्धपोत पर लैंडिंग करने में भी इस लड़ाके में पूरी क्षमता है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से चीन और पाकिस्तान को जंगी बेड़ों ने सावधान कर दिया। राफेल, सुखोई, तेजस, मिग-29, ग्लोब मास्टर, सुपर हरक्यूलिस, चिनूक, अपाचे, रुद्र और सूर्य किरण ने अपने जौहर से दुश्मनों के होश उड़ा दिए। चिनूक वायुवीरों के शौर्य का संबल है। दुश्मनों पर दोधारी तलवार का कहर ढाने वाला है। एयरफोर्स डे के मौके पर इसके गवाह बने सीडीएस विपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख। 4 चिनूक हेलीकॉप्टर सेना में शामिल हैं। 8 जुलाई 2021 को 2 और भारतीय बेड़े में शामिल होंगे। नभः स्पर्शम दीप्तम, भारतीय वायुसेना का शौर्य आज 7वें आसमान पर दिखा। 88वें वायुसेना दिवस पर सबसे पहले आकाश गंगा के जाबाजों ने परवान भरी तो देश की नहीं विदेशों की नजरें भी भारत के नीले आसमान पर टिक गई। हम भारतवासी एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी ने सेना को बधाई देते हुए कहा कि उनका साहस शौर्य हर किसी को प्रेरित करता है। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। वायुसेना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने वायुवीर परिवारों को शुभकामनाएं दी और 88 साल के शौर्य और आत्मसमर्पण को सलाम किया। उन्होंने कहा कि हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण से वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एयर चीफ भदौरिया का चीन पाक को सख्त संदेश है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बहादुरों फाइटर ग्रुप कैप्टन हंसल सिक्वेरा, हेमंत कुमार और कंट्रोलर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वायुसेना दिवस पर राफेल, जगुआर, तेजस समेत सुखोई और मिग-17 समेत 56 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। सभी फाइटर जेट्स 5-5 की फॉर्मेशन में आसमान पर स्वदेशी अभिमान की अमिट निशानी छोड़ते नजर आए। जय हिंद। 12 दिन के बाद महायुद्ध की तस्वीर बदल गई है। आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से युद्ध का सीन पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तो अजरबैजान भी अब नई व्यूह रचना के साथ युद्ध की भूमि में आ चुका है। जंग से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। आर्मेनिया अजरबैजान जंग का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। काराबाख में आर्मेनिया के अटैक में अजरबैजान का कैंप पल भर में खाक में मिल गया। 12 दिनों से जारी भीषण युद्ध में अजरबैजान के कई सैनिक मारे गए। आर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय ने युद्ध में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उसका दावा है कि हमला करके अजरबैजान की हिमाकत को उसने तोड़ दिया है। इस हमले में दर्जनों सैनिक को भी मार गिराने का दावा किया गया है। जंग के मैदान में अजरबैजान ने भी आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। भागते समय आर्मेनियाई सैनिकों ने युद्ध के मैदान में कई टैंक और हथियार छोड़ दिए, जिसे अजरबैजान ने जब्त कर लिया है। आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टॉर्चका यू से अजरबैजान के ठिकानों पर हमला बोला। इस मिसाइल हमले में अजरबैजान के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में अजरबैजान के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा आर्मेनिया ने किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का आज 12वां दिन है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बम बारूद की बारिश कर रही हैं। जंग में सैनिकों के साथ आम नागरिकों की भी जान जा रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर कहा कि जंग में उनके 320 सैनिकों की जान गई है। आर्मेनिया ने लड़ाई में अजरबैजान के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया है। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी फौज ने अजरबैजान की सेना की 3 ब्रिगेड को तबाह कर दिया। आर्मेनिया का दावा है कि इस लड़ाई में हथियारों के साथ ही अजरबैजान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान के सैनिक जबरियाल में घुसने की फिराक में थे। आर्मेनिया का दावा है कि उसने हवाई हमला कर अजरबैजान के सैनिकों को रोक दिया। इस दौरान अजरबैजान के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया गया।
अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट को लगातार निशाना बना रही है। अजरबैजान के हमले के डर से स्टेपनकर्ट शहर पूरी तरह खाली हो गया है। यहाँ हमलों से बचने के लिए लोग बंकर में रह रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग में स्टेपनकर्ट में रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान में आर्मेनिया की तरफ से बीटीसी तेल पाइपलाइन के पास क्लस्टर रॉकेट दागे गए, लेकिन कई रॉकेट फेल हो गए, जिससे भारी नुकसान टल गया। विशेषज्ञों की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। इधर अजरबैजान आर्मेनिया की जंग पर आखिर कल क्या फाइनल फैसला होगा? अजरबैजान से क्यों नाराज हुआ ईरान? महायुद्ध में कब उतरेगा रूस? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों को आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। आर्मेनिया अजरबैजान जंग पर कल फाइनल फैसला हो सकता है। कल अमेरिका, रूस और फ्रांस की संयुक्त बातचीत होगी। यानी कल आर्मेनिया अजरबैजान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल तीनों महाशक्तियां इस भीषण युद्ध का कोई न कोई समाधान तलाश सकती हैं। अजरबैजान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लास्ट वार्निंग देकर चेताया है। आर्मेनियाई इलाके पर हमला हुआ तो रूस को जंग में उतरना पड़ेगा और फिर युद्ध पुतिन स्टाइल में होगा। इससे पहले पुतिन ने तुर्की को भी युद्ध से दूर रहने के लिए कहा था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग खत्म नहीं होती तो पूरे इलाके में लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जंग में तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है तो रूस और ईरान आर्मेनिया की मदद कर रहे हैं। आर्मेनिया के साथ चल रही जंग में अजरबैजान की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट ईरान के इलाकों में जाकर गिरे। अजरबैजान ने इसके लिए ईरान से माफी मांगी है। अजरबैजान का कहना है कि गलती से उसके रॉकेट ईरान की जमीन पर गिरे। अजरबैजान ने कहा कि उसके सैनिकों से आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आर्मेनिया के खिलाफ चल रही जंग को लेकर अजरबैजान अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा किया है और आर्मेनिया से कब्जा छुड़ाने के लिए वो जंग कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। अजरबैजान ने कहा कि वो आर्मेनिया के साथ शांति वार्ता तभी करेगा जब इलाके में जंग खत्म होगी। अजरबैजान का कहना है कि शांति वार्ता में तुर्की को भी शामिल होने का अधिकार है। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि सीरिया और लेबनान के आतंकी जंग में आर्मेनिया की तरफ से लड़ रहे हैं। इससे पहले आर्मेनिया ने आरोप लगाया था कि आईसिस के आतंकी जंग में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस भी इस जंग में आतंकियों के शामिल होने को लेकर नाराजगी जता चुका है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। चीन से भिड़ने के लिए ताइवान ने अपनी वायुसेना को मजबूत किया है, जिसके लिए उसने इस साल $900 मिलियन खर्च किए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि चीन को किसी भी हिमाकत पर करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका ने नेवी को और मजबूत करने का फैसला किया है। सबमरीन से अमेरिका समंदर में अपनी ताकत बढ़ाएगा। अमेरिका ने 1 साल में वर्जीनिया क्लास के 3 अटैक सबमरीन बनाने का दावा किया है, तो अटैक सबमरीन के घातक बेड़े बनाने का सॉलिड प्लान भी बनाया है। भारत की वायुसेना से आखिर क्यों घबराते हैं चीन और पाकिस्तान? अटल टनल पर झूठा प्रचार क्यों कर रहा है ड्रैगन? एलएसी पर हिंदुस्तान का नया प्लान आखिर क्या है? चीन पाकिस्तान की हिमाकतों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। एयरफोर्स डे पर वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। एयरफोर्स चीफ ने 2 टूक कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और भारत की वायु शक्ति एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक बार फिर पोल खुल गई। हाईवे पर फाइटर जेट J-7 क्रैश होने से बाल बाल बच गया। वार रिहर्सल के लिए इस्लामाबाद लाहौर हाईवे पर पाकिस्तानी वायुसेना का फर्जी पायलट इस कबाड़ जेट के सही से लैंडिंग नहीं करा पाया। जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान 50 से ज्यादा युद्धपोत खरीदने जा रहा है। इसमें 20 से ज्यादा जंगी जहाज होंगे। पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है कि ये सभी युद्धपोत चीन और तुर्की से खरीदे जाएंगे। अटल टनल का फौज को फायदा मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी इस टनल से आर्मी का पहला दस्ता गुजरा। सेना के इस दस्ते में कई गाड़ियां शामिल थी। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल बन जाने से सेना का एलएसी तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है। अटल टनल से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अटल टनल पर झूठा आर्टिकल लिखा गया। बड़बोले चीन ने कहा कि अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग नहीं है। उसने भारत के दावे को झूठा बताया और डींगे मारते हुए कहा कि अटल सुरंग का युद्ध में कोई फायदा नहीं होगा। एलएसी पर दगाबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फौज की सॉलिड तैयारियां जारी हैं। ठंड से लेकर गर्मियों तक चीन की कायर रेड आर्मी को मात देने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए लद्दाख में सैनिकों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब ऑन द स्पॉट दिया जा सके।
पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस बार आर्मी चीफ जनरल बाजवा लोगों के गुस्से का शिकार हुए। बाजवा के सामने बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थायी नेता बाबा जान को रिहा करने की मांग की। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। आर्मी की तानाशाही के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। जबरन युवाओं को जेल में बंद किए जाने के खिलाफ हुंजा में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग रात भर धरने पर बैठे रहे। चीन और हांगकांग में अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला तो उसके बचाव में उसका पिट्ठू पाकिस्तान उतर आया। पाकिस्तान ने चीन का बचाव करते हुए कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है और चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश दो सिस्टम को सुनिश्चित करेगा। कहां भटका एयरफोर्स का पैराशूट? हाथरस में आखिर क्या है ताजा अपडेट? और बिहार चुनाव में कब उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देश प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। आगरा में एयरफोर्स के मलपुरा ड्रोपिंग जोन में अभ्यास के दौरान एक जिप्सी हवा में लहराती हुई खौला गांव के बड़े तालाब में जा गिरी। तेज धमाके से लोग सहम गए। हादसा पैराशूट का हवा के साथ गलत दिशा में जाने से हुआ। हाथरस केस की पीड़िता का घर किले में तब्दील हो गया है। सीसीटीवी निगरानी के साथ घर के अंदर जाने वालों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। सुरक्षा में महिला पुलिस समेत कई सिपाही तैनात किए गए हैं। सघन चेकिंग के बाद ही गांव में जाने दिया जा रहा है। हाथरस केस में फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट डालने के आरोप में शाहीन शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि शाहीन शेख ने फेसबुक आईडी से मामले में पीड़िता की अलग से फोटो बनाकर डाले थे और दंगे भड़काना चाह रहा था। हिसार के हासी में भाटला डाटा एनएच पर बीती रात लुटेरों ने व्यापारी राम मेहर से लूट के बाद कार समेत उसे जलाकर मार डाला। व्यापारी की कार के अंदर ही जलकर मौत हो गई। व्यापारी ने परिवार के पास फोन कर बचाने की गुहार लगाई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झांसी जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल में एक कैदी ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कैदी 2012 से सजा काट रहा था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए रोहिणी इलाके से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी इलाके से गिरफ्तार बदमाशों से 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 पिस्टल और 70 गोलियां जब्त की गई हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा चुनावी रैलियां कर सकते हैं। प्रस्ताव पर मुहर लगनी बाकी है। मतदान के पहले चरण के लिए अब 20 दिन से भी कम का समय रह गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिहार चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। शिवसेना ने अपनी 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इनमें सुभाष देसाई और सांसद संजय राउत भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने एक बार फिर दस्तक दी है। मुरौल प्रखंड क्षेत्र के पिखली गांव की खड़ी फसल डूबने से किसान परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं की। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,